वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी महतारी वंदन योजना के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से महतारी वंदन योजना के तहत नए आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रही महिलाओं को जल्द अवसर मिलने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग योजना का पोर्टल दोबारा शुरू करने की तैयारी में है, जिससे पात्र महिलाएं फिर से आवेदन कर सकेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी कुछ दिनों में महतारी वंदन योजना का पोर्टल पुनः खोला जाएगा, जिसकी शुरुआत सबसे पहले बस्तर संभाग से की जाएगी, जहां पात्र महिलाओं के साथ साथ आत्मसमर्पित नक्सली परिवारों की महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य संभागों में भी आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिलासपुर में 28 जून को सराफा महासम्मेलन सोने चांदी के भविष्य जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर होगी चर्चा। बिलासपुर में 28 जून को सराफा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। रामदेव लॉन में होने वाले इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में वैश्विक परिस्थितियों के कारण सराफा कारोबार पर मंडराते संकट चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें सोने चांदी के कारोबार के भविष्य, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क और स्वर्ण कला बोर्ड के गठन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि इस महासम्मेलन में प्रदेश भर के सराफा कारोबारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में सराफा कारोबार से संबंधित नियमों में बदलाव, सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। मार्च 2027 तक पूरी होगी भारतमाला परियोजना। दुर्ग आरंग बाईपास का काम अंतिम चरण में। भारतमाला परियोजना के राज्य में निर्माणाधीन रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और दुर्ग आरंग बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 464 किलोमीटर है, जो रायपुर को सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़ेगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजना न केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ेगी, बल्कि लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की पहचान बनाएगी। 7 करोड़ की लागत से अपग्रेड होगा महारानी अस्पताल। ओटी और बच्चों का आईसीयू होगा आधुनिक। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू हो गई है। अस्पताल की जीवन दीप समिति की बैठक में 7 करोड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें ऑपरेशन थिएटरों के आधुनिकीकरण, नए मेडिकल उपकरणों की खरीदी, बच्चों के आईसीयू को शुरू करने, बिजली व्यवस्था सुधारने और अस्पताल भवन की मरम्मत जैसे काम शामिल है। प्रस्ताव को जिला खनिज न्यास के माध्यम से पूरा करने की योजना बनाई गई है। रायपुर में 27 जून को होगा प्लांट एड कटिंग स्वैप एडॉप्ट व प्लांट कॉर्नर से नए लोगों को मिलेगा मुफ्त पौधा। राजधानी के बागवानी प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नागरिकों के लिए 27 जून को गांधी उद्यान स्थित बापू की कुटिया में प्लांट एंड कटिंग स्वैप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रकृति और सोसाइटी की तरफ से आयोजित यह अनूठा कार्यक्रम शाम 4 बजे से 5 बजे तक चलेगा। आयोजन का उद्देश्य शहर में हरियाली बढ़ाने के साथ लोगों को सस्टेनेबल गार्डनिंग के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रतिभागी अपने घरों के पौधों की स्वस्थ कटिंग, बीज या जैविक खाद लेकर आ सकेंगे और बदले में अन्य बागवानों के से नए पौधों की कटिंग प्राप्त कर सकेंगे। आयोजनों को पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए कटिंग को अखबार, जूटिया, बायोडिग्रेडेबल कप में लाने की अपील की गई है। पहली कक्षा वालों के लिए 3 महीने का रेडीनेस प्रोग्राम SCERT का मॉड्यूल शेयर। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के माहौल में सहज बनाने, पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने के लिए इस सत्र से 3 महीने का रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कराया जाएगा। इसके लिए SCERT ने विशेष मॉड्यूल तैयार किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार पहली बार स्कूल आने वाले कई बच्चों को नए माहौल में ढलने में समय लगता है। ऐसे में वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते और शुरुआती कक्षाओं में ही पिछड़ जाते हैं। योमे आशुरा पर आज निकलेगा मातमी जुलूस, कलात्मक ताज़े भी होंगे शामिल। हजरत इमाम हुसैन के शहादत दिवस योमे आशुरा पर हैदरी मस्जिद ट्रस्ट मोमीन पारा द्वारा आज 26 जून को अपराह्न 4 बजे मातमी जुलूस निकाला जाएगा। मातमी जुलूस में बड़ी संख्या में कलात्मक ताज़े और आलम भी शामिल होंगे। हैदरी मस्जिद ट्रस्ट के मुतवल्ली हैदर अली ने बताया कि मातमी जुलूस मोमीन पारा से निकलकर आज़ाद चौक, आमापारा, जी रोड होते हुए करबला तालाब पहुंचकर समाप्त होगा। आज़ाद चौक पर हैदरी मस्जिद के इमाम जुमा मौलाना अलहाज असगर मेहदी साहब की तकरीर होगी। करबला में जुलूस के समापन के पश्चात शाम गरीबा की मजलिस को मौलाना सैयद मोहम्मद अली गौहर साहब खिताब करेंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय, कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में बीते दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसमें लोगों की भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली मौसमी द्रोणिका और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश में नमी बढ़ी है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए अलग ड्रेसिंग रूम, इंग्लैंड दौरे पर लागू होंगे विशेष नियम।
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह उनकी बल्लेबाजी नहीं बल्कि इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके लिए की गई विशेष व्यवस्था है। महज 15 साल की उम्र भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वैभव को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के दौरान अलग ड्रेसिंग रूम उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर की सुरक्षा एवं बाल संरक्षण नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम या शॉवर सुविधा साझा नहीं कर सकते। इसी वजह से वैभव के लिए हर मैदान पर अलग चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है। राशन दुकानों में चावल की हेराफेरी पर धड़ाधड़ कार्यवाही शुरू। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों में चावल से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खाद्य विभाग की जांच में कई दुकानों में भारी मात्रा में चावल शॉर्टेज मिलने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जौरा स्थित दुकान में 389 क्विंटल चावल कम मिलने पर समिति अध्यक्ष और विक्रेता के खिलाफ तेली बांधा थाना में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं सेरी खेड़ी, कौसम खुटा, गनौद और रायपुर की अन्य दुकानों में 175 से 450 क्विंटल तक चावल शॉर्टेज मिला है। अवैध खनिज परिवहन पर कार्यवाही, 5 दिनों में 10 वाहन जब्त। बलरामपुर जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। पिछले 5 दिनों में जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों से अवैध खनिज परिवहन करते पाए गए 10 वाहनों को जब्त किया गया है। इन जब्त किए गए वाहनों में बरियों थाना क्षेत्र में 1 टिप्पर, राजपुर थाना क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर, तातापानी चौकी क्षेत्र से 2 ट्रैक्टर और विजयनगर चौकी क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर शामिल हैं। खनिज निरीक्षक के नियमानुसार इन वाहनों को संबंधित थाना और चौकी को सौंप दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीएम साई के विजन 2031 के साथ बस्तर में विकास का नया युग शुरू। एक लंबे समय तक नक्सल, हिंसा और अविकास की पहचान बन चुका छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग आज प्रदेश की साई सरकार के नेतृत्व में एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है। बस्तर में यह परिवर्तन अचानक नहीं हो रहा है बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट दृष्टिकोण, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनकल्याण के प्रति समर्पित नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया विजन 2031 बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का एक ऐतिहासिक संकल्प है। गरियाबंद में खाद की कालेबाजारी पर शिकंजा, 280 बोरी DAP के साथ मेटाडोर जब्त। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अवैध खाद कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए DAP खाद से लदे एक मेटाडोर को जब्त किया है। वहां से 280 बोरी खाद बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.50 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार देवभोग थाना पुलिस रात्रि गश्त पर थी, तभी संदिग्ध मेटाडोर को रोककर उसकी जांच की गई। तलाश के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में DAP खाद लदी मिली। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पुलिस ने वाहन और खाद को कब्जे में ले लिया। प्रदेश के नगरीय निकायों को मिली 22.60 करोड़ रुपए की आपात निधि। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और संधारण कार्यों के लिए 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देश पर संचालनालय ने सभी निकायों की राशि हस्तांतरित कर दी है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून के लिए राशि जारी की गई है। रीचेकिंग के बाद चमकी स्टूडेंट्स की किस्मत, 10वीं 12वीं मेरिट लिस्ट में जुड़े 26 नए नाम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वोट परीक्षा 2026 के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी कर दिए हैं। संशोधित परिणामों के बाद हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी दोनों की मेरिट सूची में 13 नए विद्यार्थियों का नाम जुड़ गया। इसके साथ ही 10वीं की मेरिट सूची में विद्यार्थियों की संख्या 42 से बढ़कर 55 और 12वीं की मेरिट सूची 43 से बढ़कर 56 हो गई है। धर्म परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ में बड़ा बवाल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। यहां धर्म परिवर्तन से जुड़े एक विवाद में 26 ईसाई परिवारों को गांव छोड़ने के लिए कहा गया है। इस अल्टीमेटम के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और सूचना मिलने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि बातचीत के बाद मामले को शांत कर लिया गया है और 26 ईसाई परिवारों को गाँव में उनके घरों पर लौटा दिया गया है। भुवनेश्वर LTT के बीच चलेगी वन वे स्पेशल ट्रेन। 27 जून को दोपहर 12:55 बजे रायपुर पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भुवनेश्वर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच एक फेरी की स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 08407 भुवनेश्वर LTT स्पेशल आज 26 जून को रात 11 बजे भुवनेश्वर से रवाना होगी। 27 जून को दोपहर 12:55 बजे रायपुर और 2 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इसके बाद गोंदिया, नागपुर, बड़नेरा, अकोला, भुसावल, नासिक और कल्याण होते हुए 28 जून को सुबह 9 बजे LTT पहुंचेगी।
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नामांकित पार्षदों की नियुक्ति सरकार ने जारी की सूची। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में नामांकित पार्षदों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्तियां आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी। विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के अन्य नगर निकायों के लिए भी नामांकित पार्षदों की सूची जारी की गई है। शासन के इस फैसले को स्थानीय निकायों में जनभागीदारी और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गरियाबंद पुलिस सख्त नियम तोड़ने वाली बसों और वाहनों पर चला डंडा। सड़क सुरक्षा, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गरियाबंद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में लगातार चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक वेद व्रत सिरमौर के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर स्कूल बसों सहित अन्य व्यावसायिक एवं निजी वाहनों की गहन जांच की। अभियान के दौरान स्कूल बसों में फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी एग्जिट स्वीट, स्पीड गवर्नर, वाहन दस्तावेज एवं अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, न्यायमूर्ति रंजना देसाई होंगी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में साई सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यूसीसी के अध्ययन, सुझाव और प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार 25 जून को इसका आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। जारी आदेश के अनुसार समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में शत्रुघ्न सिंह, M.K. राउत और मोहन पवार को सदस्य बनाया गया है, जबकि ज्योति रानी सिंह महिला सदस्य के रूप में शामिल होंगी।